प्रत्यय। बच्चों, उपसर्ग द्वारा तो अब हम शब्द रचना करना सीख ही गए हैं, तो आइए अब हम प्रत्यय द्वारा शब्द रचना करना सीखते हैं। बच्चों, प्रत्यय भी उपसर्ग की भांति कार्य करता है, लेकिन यह शब्द के आरंभ में ना लगाकर इसको शब्द के बाद में हम लगाते हैं। तो आइए समझने के लिए अब हम कुछ चित्रों और वाक्यों को देखते हैं। यह मेरे चाचा जी हैं और यह मेरा चचेरा भाई निहाल है। जो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक लड़का अपने चाचा जी और अपने भाई से हमें मिलवा रहा है। यहाँ उसने भाई शब्द के साथ चचेरा का प्रयोग किया है। चचेरा का अर्थ होता है चाचा का बेटा। क्या आप जानते हैं कि चाचा शब्द से चचेरा शब्द कैसे बना है? मैं आपको बताता हूँ। यह शब्द चाचा शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से बना है। चाचा जमा एरा चचेरा। यहाँ पर एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बच्चों, चाचा शब्द में शब्दांश एरा जोड़ा गया तो बन गया चचेरा। यहाँ पर एरा प्रत्यय शब्द है। तो इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से और भी शब्द में प्रत्यय लगाकर कई शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे संगीत जमा कार, संगीतकार। ऐसे चौड़ा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ा तो बना चौड़ाई। इसी प्रकार से समाज शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा, समाज जमा इक सामाजिक। क्यों बच्चों, देखा आपने, है ना आसान प्रत्यय बनाना। बस हमें एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्यय शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये केवल अन्य शब्दों के साथ जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। हम प्रत्ययों के भेदों के बारे में जानते हैं। कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो क्रिया या किसी धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं तथा इस प्रकार बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे छल जमा आवा। यहाँ पर छल शब्द क्रिया है और इसमें आवा प्रत्यय जोड़ा गया तो यह बन जाएगा छलावा। इसमें आवा कृत प्रत्यय है और छल क्रिया, तो छल जमा आवा छलावा। छलावा शब्द यहाँ पर बच्चों संज्ञा है। आइए और उदाहरण देखें। पढ़ जमा आई पढ़ाई। यहाँ पर आई कृत प्रत्यय है और पढ़ धातु और पढ़ाई संज्ञा शब्द। दूसरा, पढ़ जमा ती पढ़ती। ती शब्द कृत प्रत्यय है और पढ़ पढ़ना। पढ़ती संज्ञा शब्द। अड़ जमा इयल अड़ियल। इयल यहाँ पर कृत प्रत्यय है और अड़ धातु और अड़ियल विशेषण। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। इसमें आइए देखते हैं। पहला, कर्तवाचक कृत प्रत्यय। दूसरा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा, करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा, भाववाचक कृत प्रत्यय। पांचवा, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कर्तवाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द कर्ता या विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे चल जमा अक चालक। चल मूल धातु है और अक कृत्य प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय।
जब मूल धातु में कर्मवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे बनने वाले शब्द कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे थक जमा आन थकान। थक मूल धातु है और आन कर्मवाचक कृत प्रत्यय। आइए और उदाहरण देखते हैं। मूल धातु प्रत्यय निर्मित शब्द खेल बिछा जमा औना, खिलौना बिछौना, पाल खा गा जमा ना, पालना खाना गाना, ओढ़ चल जमा नी, ओढ़नी चलनी। आइए अब आगे चलते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में करणवाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें निर्मित शब्द करणवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मथ मूल धातु में आनी करणवाचक कृत प्रत्यय जोड़ा गया तो ये बना मथानी, मथ जमा आनी मथानी। भाववाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मिल धातु में आप भाववाचक कृत प्रत्यय जोड़ा गया तो ये बना मिलाप, मिल जमा आप मिलाप। चढ़ जमा आई चढ़ाई, बह जमा आओ बहाओ। कृत प्रत्यय का पांचवा भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जब मूल धातु में क्रियावाचक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे निर्मित शब्द क्रियावाचक बनते हैं। इसी कारण इसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ धातु में आ क्रियावाचक कृत प्रत्यय जोड़ा गया तो ये बना पढ़ा, पढ़ जमा आ पढ़ा। हंस जमा ता हंसता, खा जमा कर खाकर। अब दूसरा भेद समझते हैं बच्चों। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे खट्टा शब्द में आस प्रत्यय जोड़ा तो बना खट्टा जमा आस खटास। इसमें आस तद्धित प्रत्यय है और खट्टा विशेषण और खटास संज्ञा। इसी तरह से धोबी जमा इन ये बन गया धोबिन। इन तद्धित प्रत्यय है और धोबी संज्ञा। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं, उन वाचक या लघुतावाचक संज्ञाएं, संबंधवाचक संज्ञाएं, कर्तवाचक संज्ञाएं, विशेषण शब्द। आइए प्रत्येक के विषय में पढ़ते हैं और समझते हैं। भाववाचक लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित हैं। मूल शब्द प्रत्यय निर्मित शब्द अच्छा बुरा जमा आई अच्छाई बुराई। पूजा मोटा बूढ़ा प्रत्यय आपा बुझापा मोटापा बुढ़ापा। खट्टा मीठा प्रत्यय आस खटास मिठास। गरम कड़वा चिकना प्रत्यय आहट गर्माहट कड़वाहट चिकनाहट। वाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित हैं। मूल शब्द प्रत्यय
निर्मित शब्द। लोटा, डिब्बा, खाट। इया प्रत्यय। लुटिया, डिबिया, खटिया। नद, नाला, थाल, पहाड़। ई नदी, नाली, थाली, पहाड़ी। खाट, सांप, ओला, खटोला, सपोला। कोठा, छाता। री कोठरी, छतरी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित हैं। मूल शब्द, प्रत्यय, निर्मित शब्द। ससुर, आल, ससुराल। नाना, नानी, हाल, ननिहाल। आत्म, जा, जा। आत्मज, आत्मजा। चाचा, मामा, फूफा, मौसा। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा। कर्तवाचक संज्ञाएं बनाने वाले। मूल शब्द, प्रत्यय, निर्मित शब्द। लोहा, सोना, आर, लुहार, सुनार। मुख, दुख, रसोई। इया, मुखिया, दुखिया, रसोइया। सुख, दुख, शास्त्र, धन। ई सुखी, दुखी, शास्त्री, धनी। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। भूख, प्यास, प्यार, आ। भूखा, प्यासा, प्यारा। दया, कृपा, झगड़ा, आलू। दयालु, कृपालु, झगड़ालू। दिन, मास, धर्म। इक दैनिक, मासिक, धार्मिक।